देखिए, जैसे नेशनल हेराल्ड का नाम आता है तो कांग्रेस पार्टी बौखला जाती है, हड़बड़ाहट भी हो जाती है और तिलमिला उठती है। स्वाभाविक भी है, क्योंकि लाखों करोड़ रुपए का गबन जो है इस नेशनल हेराल्ड के नाम से हुआ है। मैं इस पे एक संक्षिप्त में मैं आपको बताऊं तो कांग्रेस पार्टी का कांग्रेस मॉडल ऑफ करप्शन है, उसका एक उदाहरण जो है वो नेशनल हेराल्ड है। एक ऐसा अखबार ना जो छपता है, ना वो हिमाचल में कभी किसी के पास आया, लेकिन उस अखबार के नाम पर जो है जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार रही, वहां से विज्ञापनों के नाम पर, एडवर्टाइजमेंट के नाम पर लाखों करोड़ों पैसे दिए जाते हैं। और ये कह रहे हैं ईडी हमको तंग कर रही। भाई, ईडी कहां तंग कर रही है? 2012 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी जिसमें ये केस फाइल किया गया। कांग्रेस की गवर्नमेंट में केस फाइल पे स्वाभाविक है, प्रक्रिया है। फिर प्रक्रिया चली, ईडी में वो केस आया। अगर आपको चार्जशीट कर दिया तो आप जा रहे हैं, वैसे भी बेल पे तो चल रहे हैं। तो अगर आप सहयोग करेंगे ईडी में जांच का तो उसमें दिक्कत कहां है? लेकिन सहयोग कैसे करेंगे भाई? एक एजेएल चलती थी, एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड, जो पब्लिशर का काम नेशनल हेराल्ड के लिए देखती थी। तकरीबन 1000 के करीब उसमें शेयर होल्डर थे। लेकिन एकाएक 2008 में इनको लगा कि भाई अब नेशनल हेराल्ड चल नहीं रहा है तो इसको बंद करना चाहिए। लेकिन हुआ क्या? एक नई कंपनी कांग्रेस पार्टी ने बना दी, यंग इंडिया लिमिटेड, जिसमें 76% का जो शेयर है वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के पास है। और उन्होंने नेशनल हेराल्ड के ऊपर 90 करोड़ के लोन चल रहे थे, उस लोन को उन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने माफ कर दिया। 50 लाख रुपए में उन्होंने जो है वो एजेएल को खरीद लिया। तो ऐसा क्या हो गया कि आपको जो है केवल और केवल अपना उसमें मालिकाना हक रखना था। तो क्यों रखना था? वो इसलिए रखना था। अब मैं बात यहां से जोड़, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। ऐसे तो इनके पास अगर महिलाएं जाएंगी तो पैसे नहीं है, पेंशनर जाएंगे तो पैसे नहीं है, कर्मचारी जाएंगे तो पैसे नहीं है, आउटसोर्स वाले जाएंगे तो हम पॉलिसी नहीं बना सकते। लेकिन आपने 2.5 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश की जनता का नेशनल हेराल्ड के नाम से दे दिया। भैया, यहां के लिए तो आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और फिर दुखद ये है, आप प्रदेश के मुखिया हैं। आप जब प्रदेश के मुखिया हैं, आपको पूछा गया कि आपने 2.5 करोड़ रुपए जो है वो नेशनल हेराल्ड को दे दिए, तो कहते हैं हाँ मैं तो दूंगा और आगे भी दूंगा। इस तरह की बयानबाजी करनी चाहिए क्या? एक मुख्यमंत्री जो प्रदेश को देख रहा है वो इस तरह की बयानबाजी करेगा क्या? भैया, ये टैक्स पेयर का पैसा है, खाली नहीं जाने देंगे। इससे विकास के कामों में लगना चाहिए था, लेकिन उसके लिए आप मना कर देते हैं। विकास के बजाय अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो वो अपने आकाओं को, जो दिल्ली में बैठे सोनिया और राहुल गांधी है, उनको खुश करने में लगे हुए, और 2.5 करोड़ रुपए टैक्स पेयर का, हिमाचल प्रदेश के टैक्स पेयर का आपने वहां दे दिया। ये विरोध प्रदर्शन इसलिए, ये आम जनमानस के लिए विरोध प्रदर्शन है। हम चाहते हैं कि आम जनता को पता लगे हमारा पैसा, खून पसीने का पैसा जो है वो ऐसे इन कारणों से जो है वो एक पार्टी को और एक पार्टी के आकाओं को यहाँ पे लुटाने का प्रयास कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। देखिए, ये सारे किस्से जो है ना एक साथ जुड़ते हैं। प्रदेश में इस समय कानून व्यवस्था का क्या हाल है वो किसी से छुपा नहीं। यहां साथ में रिपोर्टिंग रूम के सामने मर्डर हो जाता है, नजदीक लगते और क्षेत्रों में मर्डर की घटनाएं, अपहरण की घटनाएं, यहीं कुफरी में अपहरण हो रहा है। वो तो आप लोगों से रोका नहीं जा रहा। लेकिन जब लोकतंत्र में हम अपनी बात रख रहे हैं, भैया लोकतंत्र में सबको बात रखने का अधिकार है। हमने अगर पुतला दहन यहां कर दिया तो आपने पूरी पुलिस हमारे पीछे लगा दी, जो खदेड़ रहे। हमारे जिला के अध्यक्ष युवा मोर्चा हनीश चोपड़ा को धक्का दे रहे हैं, जिला के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के केशव चौहान जी को धक्का दे रहे हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री का पुतला फूका गया उस समय एक भी पुलिसकर्मी यहां नहीं आया रोकने के लिए। ये दोहरे मापदंड क्यों अपना रहे हैं? क्या वो इनके प्रधानमंत्री नहीं है? ये पुलिस ने बहुत शर्म वाली बात एक यहां पे की है, जिससे पूरा डिपार्टमेंट शर्मसार हुआ है। मैं आपके माध्यम से आह्वान करता हूं, पुलिस को जो है माफी मांगनी चाहिए जिस तरह का कृत्य उन्होंने किया है। हम कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे, अपनी भावनाएं हम प्रकट करने का काम कर रहे हैं, जो लोकतंत्र में करना भी चाहिए। लेकिन जिस तरह से धक्का मुक्की हमारे युवा मोर्चा और भाजपा के पदाधिकारियों के साथ हुई है वो निंदनीय है। इनको माफी मांगनी चाहिए।